दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। दोस्तों, लेखपाल भर्ती जो नई लेखपाल भर्ती आ रही है, उस लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन इतना जल्दी कोई नहीं सोच पा रहा था कि इतना जल्दी ये नोटिफिकेशन दे देंगे। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ हो रही हैं। तो इस प्रकार से इतनी जल्दी मैंने क्यों लिखा है कि इतनी जल्दी नोटिफिकेशन, इतनी जल्दी का मतलब है कि नोटिफिकेशन देने के मूड में है जून अंत में। ये आयोग में बात चल रही है कि जून के अंत में इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लेट हो, तो बहुत ज़्यादा लेट कह रहा हूँ, तो जुलाई में तो हर हाल में नोटिफिकेशन इसका आना ही आना है, ये बात समझ लो। वैसे तो इसकी जो नोटिफिकेशन की बात चल रही है वो जून में ही नोटिफिकेशन दे दिया जाए। पहले देखो, इसका जो अधियाचन था 4700 पदों पे पहले ही आ चुका था, लेकिन बीच में जो रिटायरमेंट हुए हैं, बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं और उसका डाटा अभी जो परिषद है वो भेजेगा ईपीडब्ल्यूएससी को, तो वो डाटा ऐड नहीं हुआ है, ये पुराना डाटा है। उसके अकॉर्डिंग 4700 पद थे। तो अब जो नए पद आएंगे, मतलब जो नोटिफिकेशन आएगा वो लगभग 6000 पदों पे आएगा। ये निश्चित तौर पे आप मान लीजिए 6000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं, और 6000 पदों पे नोटिफिकेशन का आना ये इंगित करता है कि ये बड़ी भर्ती होने वाली है। और ये मत सोच लेना कि आपका पेपर तुम्हारा दिसंबर में हो जाएगा कि नवंबर में हो जाएगा, नहीं होगा। ये पहले जो एग्ज़ाम हैं जो लगे हुए हैं, पहले वो एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद नंबर आएगा। फिर जो जैसे लाइन से निकले हैं, जैसे जीटी का हो गया आपका, और भी एग्ज़ाम जो निकले हुए हैं फार्मासिस्ट के हो गए, सारे एग्ज़ाम होंगे पहले, उसके बाद इसका नंबर आएगा। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आए वैसे वैसे एग्ज़ाम होंगे। तो आप जनवरी फरवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, ये इतनी बड़ी भर्ती हो गई। अगर ये लेखपाल की भर्ती आ रही है तो ये इतनी बड़ी भर्ती है कि आप समझ नहीं सकते हो। ये भर्ती का पैड 2024 से आने वाली थी, जब तक ये डंडा नहीं हुआ है ऊपर से मुख्यमंत्री जी का। और मुख्यमंत्री जी का डंडा क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ। इसका डंडा होने का सिर्फ कारण है कि बीजेपी को डेंट लगा है, इसके चक्कर में नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन निकलना ये इंगित करता है कि बीजेपी को जो आपने जो डेंट मारा है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ हो रही हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो निकलेगा, पैड 2023 से निकलेगा। पैड 2023 बहुत कम लोगों ने दिया है, तो आपका जो पैड का पैड से जो नोटिफिकेशन है वो आने की उम्मीद नहीं थी, पैड 2024 से जा रहा था, लेकिन फिर भी अभी पैड 2023 से ही आ रहा है। और दूसरा, पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लगभग ये मान के चलो 6000 के समथिंग पद आने हैं। और अगर 6000 पद आ रहे हैं तो मैंने जो बताया कि आपको अगर पैट 2023 में अगर आपके 31 नंबर तक हैं, 31-32 नंबर हैं, तो जनरल कैटेगरी में आप एकदम सेफ हो। फिर कोई आपको ये नहीं कि बाहर निकाल सकता है, मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको 6000 पद आ रहे हैं तो 31-32 मतलब नंबर हैं, बिल्कुल सेफ है। अगर 5000 पद भी आएंगे ना, तो 35 नंबर से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर है तो एकदम सेफ हो आप, और आप मेंस देने वाले हो। तो आप ये समझ लो कि इसका जो नोटिफिकेशन है, पहले सब दोबारा समझा देता हूँ। लेखपाल 2024 का जो नोटिफिकेशन है, जून के अंत में ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जून के अंत में ये आयोग देने की मंशा कर रहा है कि जून के अंत में दे दें। अगर जून के अंत में से बहुत ज़्यादा लेट होता है तो मान के चलिए जुलाई में, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। पदों की संख्या 6000 है, और अगर पदों की संख्या 6000 है तो पैट में 31 नंबर बहुत हैं, इससे ज़्यादा नंबर की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर पद 5000 के समथिंग में आते हैं तो आपको 35 नंबर चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही अपने दिमाग में रखिए। अगर आपके नंबर इतने हैं तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आपको मालूम है सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस बता दो। हिंदी रहती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। अभी तो देखो, नए सिनारियों में या सिलेबस चेंज होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो बात की बात है। हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। उसी प्रकार से आता है अंकगणित, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर आता है तीसरा पोर्शन जीएस, तो जीएस आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और एक आता है चौथा ग्रामीण परिवेश, वो आता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो 100 क्वेश्चन में से मेरिट बनती है। और अब हमेशा ध्यान रखना, इस वाली मेरिट को, जो 8085 पद हैं, उस वाली मेरिट को अपने दिमाग में रखकर आगे तैयारी करनी है तुमको। ये भी ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं है कि उसको दिमाग में मत रखो उसके आगे तैयारी करने लगोगे, उसको दिमाग में रखकर ही तैयारी करना शुरू करना आप। ठीक है, तो इस बार जो 83.25 गई है कट ऑफ, ये आप समझो। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, क्या ट्रिपल सी लागू होगा? तो ट्रिपल सी मुझे नहीं लगता लागू होगा, क्योंकि ट्रिपल सी पहले भी 2015 में भर्ती आई थी, तब भी लागू नहीं था। अभी 8085 की भर्ती आई, तब भी लागू नहीं है। तो इस बार तो वैसे भी लागू नहीं होगा ट्रिपल सी, ये बात समझ लो आप। ट्रिपल सी वाली भर्ती है नहीं वैसे ही है। ठीक, और लागू कर दे तो बात अलग है, लेकिन पैट बहुत कम लोगों ने दिया है, तो इसके हिसाब से ये ट्रिपल सी लागू नहीं होना चाहिए।
तो मोटा मोटा समझ लो आपका बहुत हद तक खिंच के आपका नोटिफिकेशन जुलाई में जा रहा है, बहुत हद तक खिंच के। वैसे तो जून लास्ट में ही इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। पदों की संख्या 6000 हो सकती है और 31 नंबर वाले, 31 से 35 नंबर वाले, अगर पदों की संख्या घटती बढ़ती है तो 31 से 35 नंबर वाले एकदम तैयार रहें, फिक्स रहें जनरल कैटेगरी में। बाद बाकी कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत अच्छी बम्पर खुशखबरी आपके लिए यही है कि ये भर्ती आ रही है, कंफर्म हो गया है और बहुत जल्दी आपके समक्ष दिखेगी। और एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद 4 महीने बाद नहीं होगा, मैं बिल्कुल निश्चित श्योर कह रहा हूँ आपसे। जब तक पहले वाले एग्ज़ाम होंगे उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में थोड़ा समय लगेगा, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन आएगा उस दिन के बाद भी तैयारी करोगे तब भी कर लोगे, लेकिन दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी तभी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि हाँ कर रहे हैं इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि भर्ती इतनी ज़्यादा नहीं होती है। यूपी में मारामारी बहुत है इस भर्ती के लिए, लेखपाल भर्ती के लिए विशेषकर, लेखपाल की हो गया, बीडीओ का हो गया, इसके लिए मारामारी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।